अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आजकल आम तौर पर एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर मैसेज कर रहे हैं कि सदका फ़ितर जो है उसके अहकाम क्या हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री तुहरतल लिस्साइम, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर जो है इसको लाजिम करार दिया है। ये तुहरतुल लिस्साइम, इससे जो रोज़ा है उसके लिए उसकी पाकीज़गी है। मिनल लग़वी व रफ़सी, कि जो इंसान रोज़े की हालत के अंदर अगर फहश कलामी करे और बेहुदा गुफ्तगू करें और जो गुनाह हो जाते हैं उन गुनाहों का कफ़ारे के तौर पर जो वो सदका फ़ितर अदा किया जाता है। वो तौमतन लिल मसाकिन, और दूसरी बात यह है कि सदका फ़ितर इसलिए अदा किया जाता है जो गरीब और मोहताज और फ़कीर लोग हैं, ये उनके खाने का जो है वो इंतज़ाम हो जाए। सुनन अबी दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 1609 है। अब सवाल ये है कि किस पर सदका फ़ितर वाजिब है। सवाल ये है कि सदका फ़ितर किस पर वाजिब है, तो उसका जवाब ये है कि वो मुसलमान जो ईद की सुबह बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी और कर्ज़ के अलावा 52.5 तोले चांदी है, इसी तरह या इसकी कीमत इसके बराबर नकदी हो, कैश हो, किसी भी सूरत में हो, वो बॉन्ड्स वगैरह की सूरत में हो, इनका मुकम्मल तौर पर मालिक हो तो उसके ऊपर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब होता है। ये मैं एक मुकम्मल कोर्स जो है ज़कात कोर्स के अंदर ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि जो शख्स कम अज़ कम चांदी के निसाब का मालिक हो, 52.5 तोले चांदी जो है उस चांदी का मालिक हो या उसकी कीमत का मालिक हो, तो उस बंदे के ऊपर सदका फ़ितर जो है वो वाजिब होता है। अब इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा रोज़ा रखे तो फिर ही उसके ऊपर सदका फ़ितर वाजिब होगा, बल्कि वो किसी उज़र की वजह से या बिला उज़र रोज़ा नहीं रख सकता तो तब भी उसके लिए जो है वो सदका फ़ितर जो है वो वाजिब है। दूसरा सवाल ये है कि किस किस का सदका फ़ितर अदा करना जो है वो ज़रूरी होता है, तो इसका जवाब ये कि हर साहिब निसाब शख्स पर अपनी तरफ से और अपनी बालिग जो उसकी नाबालिग औलाद है, अपनी नाबालिग औलाद है और वो साहिब निसाब नहीं है, तो उनका जो है वो सदका फ़ितर अदा करना वाजिब होता है। अगर आकिल बालिग औलाद और बीवी अगर ज़ेर कफ़ालत हों तो उनकी तरफ से सदका फ़ितर अदा करना ये जो है वो ज़रूरी है, और अगर वो ज़ेर कफ़ालत नहीं है तो फिर उनकी इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं है। अगर वो ज़ेर कफ़ालत है, उनकी बीवी है और उनके बच्चे जो हैं वो उसके ज़ेर कफ़ालत है, तो फिर उनसे इजाज़त लेना भी जो है वो ज़रूरी नहीं, और अगर वो ज़ेर कफ़ालत नहीं है तो उनकी इजाज़त के साथ जो है वो सदका फ़ितर अदा करेगा। तीसरा सवाल ये कि कब वाजिब है, तो जवाब ये है कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना जो है ये ज़रूरी है। अगर ईद की नमाज हो जाए और उसने अदा नहीं किया तो उसके बाद जो वो अदा करेगा इसकी अदायगी जो है वो साकित नहीं होगी। आगे चौथा सवाल ये बनता है कि कितना सदका फ़ितर वाजिब होता है। इंतहाई अहम है सदका फ़ितर आमदनी के हिसाब से और माली हैसियत के अतबार से हर शख्स के ऊपर अगर वो गंदम का हिसाब लगाता है तो 2 किलो गंदम है, और अगर खजूर का हिसाब लगाए तो 4 किलो खजूर है, इसी तरह किशमिश का हिसाब लगाए तो 4 किलो किशमिश है, जौ का हिसाब लगाए तो उसमें भी 4 किलो जो है वो किशमिश जौ होंगे या खजूर होंगी या किशमिश, इन चीज़ों का वो सदका फ़ितर अदा करे या इनकी जो मालियत है उसका जो है वो सदका फ़ितर अदा कर दें। इंतहाई अहम मसला ये है कि अगर इंसान की जो माली हैसियत हज़ारों में है तो अब वो गंदम का एतबार करेगा, अगर लाखों में है तो वो खजूर का एतबार करेगा, करोड़ों में है तो किशमिश का एतबार करेगा, अगर उसकी आमदनी अरबों में है तो फिर उसके लिए जो है वो किशमिश और जौ वगैरह का जो है वो हिसाब जो है वो लगाया जाएगा। यानी जिस तरह जो है हम कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करने के अंदर एक चीज़ जो है वो पाई जाती है कि इंसान ये कोशिश करता है कि आला से आला बड़ी कुर्बानी करें, छोटी कुर्बानी को तरजीह नहीं देता, तो इसी तरह यहाँ पर भी यही हिसाब होगा कि कोशिश ये करे कि इंसान है अब ये जिसको अदा कर रहा है उसको बताना भी ज़रूरी नहीं होता। आखिरी सवाल ये कि किसे देना चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि वो सहीउल अकीदा मुसलमान जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी और कर्ज़ के अलावा 52.5 तोले चांदी या इसकी बराबर कीमत का मालिक ना हो,
यानी मुख्तसर ये कहा जा सकता है कि जो शख्स भी जो है वो कम अज़ कम 52 तोले चांदी जो है इसका भी वो मालिक नहीं है, इसके भी उसके पास इतने भी पैसे नहीं है, तो अब उसको जो है वो शरीयत के अंदर है जो है या तो फ़कीर कहा जाएगा या मिस्कीन कहा जाएगा। मिस्कीन उसे कहा जाता है कि जिसके पास एक वक्त का भी खाना मौजूद ना हो, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी मौजूद ना हो। और शरई फ़कीर उसे कहा जाता है कि जिसके पास जो वो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें तो हैं लेकिन 52.5 तोले चांदी तक जो है निसाब से कम वो की कीमत का वो मालिक है। अब उनमें से वो चाहे तो फ़कीर को दे दे, चाहे तो वो मिस्कीन को दे दे। और अब जिसको सदका फ़ितर अदा कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि ये उसको बताए भी कि ये मैं सदका फ़ितर अदा कर रहा हूँ। ज़कात के अंदर और सदका फ़ितर के अंदर कोशिश ये की जाए कि अगले बंदे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रख कर अगर आप उसको ये कहेंगे मैं सदका फ़ितर दे रहा हूँ तो वो कोई भी नहीं लेगा। हाँ, ये उलमा ने कहा कि आप उसको बतौर गिफ्ट आप ईद के मौका पर उसके पास गए हैं, उनके बच्चों को कोई गिफ्ट दे देते हैं और अपने दिल के अंदर नीयत अदा कर लेते हैं कि ये मैं सदका फ़ितर की रकम अदा कर रहा हूँ और उनको बताते भी नहीं है, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो अजर है। अब ज़कात किन किन लोगों को दी जाती है ये मैं एक मुकम्मल कोर्स जो है वो करा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट के ऊपर जो है वो जाकर जो वो 7 वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है वो शॉर्ट वीडियो है और इसके अंदर मैंने सिर्फ ये बताया है कि सदका फ़ितर जो है वो क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है और जो है वो उसके अंदर ये ज़रूरी है कि आया बताएंगे या नहीं बताएंगे। तो ये तमाम सवाल जो छोटे छोटे थे उनका मैंने जवाब जो है वो आपके सामने दिया। और आखिर में मैं ये बताता हूँ कि आज मिसाल के तौर पे 28 अप्रैल है 2022 को लाहौर के सराफा बाज़ार जो है, लाहौर के सराफा बाज़ार के अंदर चांदी का रेट 1530 रुपये फ़ी तोला है। इस हिसाब से तकरीबन 80,000 रुपये बनते हैं। अब जिस बंदे के पास 80,000 रुपया मौजूद है, अब उस बंदे का हक बनता है कि वो कम अज़ कम सदका फ़ितर जो है वो अदा करे या अपने अपने इलाकों के मार्केट वैल्यू का हिसाब जो है वो लगा ले। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।